हेलो माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कुछ बातें आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी मार्च 2020 में, जब मुझे मेरे प्यारे डीएम से सोल शॉक मिला था और मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे शरीर से किसी ने मेरी आत्मा ही निकाल ली हो। सुसाइडल थॉट आने लग गए थे। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या बोलूँ आप लोगों से, क्योंकि हम सारे डीएप्स को तो पता ही होता है कि वो टाइम कितना पेनफुल होता है जब हमें हमारी ही आत्मा का हिस्सा बिना कुछ कहे हमसे दूर चले जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बस एक बार बात तो कर ले, लेकिन नहीं, कुछ नहीं होता, बात बिगड़ती ही चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए हों। और तब हम आ जाते हैं अपने भगवान की शरण में। ऐसे ही दर्द भरा टाइम किसी तरह कट रहा था। क्योंकि मैं बचपन से काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ तो मुझे चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं और मैं तब भी समझ गई थी कि जो होता है या जो हुआ है वो भगवान के इशारे से ही हुआ है। इसी तरह मेरा टाइम निकल रहा था। ना खाना खाती थी, ना सो पाती थी, बस रोते हुए टाइम बीत रहा था। ऐसे लगता था कि ये शरीर में आत्मा नहीं है, बेजान शरीर चल रहा हो इधर उधर। ऐसे ही लास्ट अप्रैल में यूट्यूब पे मेरे सामने टैरोट के वीडियोज मेरे सामने आए तो मैं उन्हें देखने लगी। थोड़ा सा राहत फील हुआ, लेकिन मैं बस 2-3 दिन देखने के बाद ही समझ गई कि नहीं, ये क्या है। और अजीब लगा, मुझे लगा ये लोग एक ही बात घुमा फिरा के कहते रहते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने देखना बंद कर दिया। लेकिन मैंने उन्हीं 2-3 दिनों में किसी वीडियो में पता याद तो नहीं किसी के नाम से मैंने ट्विन फ्लेम वर्ड सुना तो मुझे क्लिक हुआ कि ये ट्विन फ्लेम क्या होता है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मुझे और मेरे डीएम को शुरू से ही ऐसा लगता था जब हम लोग मिले थे कि हमारा कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं है। उन्होंने भी मुझसे ये बात बहुत बार कही थी कि हमें भगवान ने डायरेक्ट मिलवाया है, और मुझे भी ऐसा लगता था कि वो इंसान पता नहीं मुझे कब से जानता है। दूर बैठा था वो, और ना फ़ोन पे बातें होती थी उनसे, वो मैसेज में बस मेरा मैसेज पढ़ के मेरा एक एक हाल वो समझते थे। मतलब जैसे लगता था वो मुझे सामने से देख रहे हैं, मेरी हालत को वो जानते हैं, ऐसे मेरे बारे में वो कुछ भी बोलते थे। तो ऐसे ही तब मैंने ये ट्विन फ्लेम के जब मैंने वीडियो सर्च किया तो उसमें बहुत सारे वीडियो आने लगे और तभी मैम का भी वीडियो आया। और जब मैंने मैम का वीडियो सुना तो मुझे लगा अरे ये तो मेरी ही कहानी कह रहे हैं। और मैंने मैम के एक एक वीडियोज़ को मैंने देखना शुरू किया। मैं मैम के वीडियो तो ज़रूर देख रही थी और मुझे ये ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं इस जर्नी में हूँ, लेकिन माइंड जो दिमाग है ना वो मानने को तैयार नहीं था और मैं नहीं मान पा रही थी उस बात को। लेकिन मुझे यूनिवर्स ने इतना फ़ोर्स किया कि मुझे मानना ही पड़ा और एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि हाँ, मैं इस जर्नी में हूँ। और यकीन मानो आप सब, जिस दिन से मैंने इस जर्नी को दिल से एक्सेप्ट किया उस दिन से ही मैं पीस में आने लग गई। मेरा दर्द कम होने लगा। कहते हैं ना कि जब हमारे बुरे कर्म का प्रभाव कम हो जाता है तो भगवान हमें जल्द ही किसी गुरु से मिलवा देते हैं। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। भगवान ने मुझे मेरी प्यारी एंजल मैम से मिलवा दिया और मैं मैम को फॉलो करने लगी। मई फर्स्ट वीक से मैं उन्हें फॉलो कर रही थी। इनर वर्क मेरी समझ में नहीं आता था, बहुत समझ रही थी ये चक्राज इनर वर्क कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने इस पर सर्च करना शुरू किया, जाना, और मैं थोड़ा लेट मैंने इनर वर्क स्टार्ट किया। मतलब मैं मैम को अप्रैल लास्ट से देख रही थी, लेकिन मैं जून से इनर वर्क करना मैंने स्टार्ट किया और मैं जून से चक्राज करने लगी। और मैम जो भी बताती मैं उन्हें तब से मैं फ़ॉलो करने लगी और अपने कर्मों का भी ध्यान मैं रखने लग गई। मैं मैम से सेशन नहीं ले पा रही थी,
लेकिन जब भी मुझे कोई डाउट होता, यूनिवर्स बिना देर के तुरंत मुझे आंसर करते थे। जुलाई में मेरे डीएम ने मुझे व्हाट्सएप से अनब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे अनब्लॉक किया। तो मैं शॉक्ड हुई और खुश भी। थोड़ा सा असर हुआ, लेकिन ना तो उन्होंने कोई पहल की और ना ही मैंने। बस मैं साइलेंटली अपना काम करती रही। मेरी जर्नी थोड़ी स्लो है। तो मैम कहती हैं ना कि सबकी जर्नी अलग अलग होती है उनके कर्मों के हिसाब से। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सितंबर में मुझे मेरे डीएम ने इंस्टा पर फॉलो रिक्वेस्ट भेजा, तो मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। करूँ एक बात मैं बीच में कहना चाहूँगी कि डीएम बहुत कम सपने में आते हैं, और आते हैं तो कोई मैसेज देने। तो मेरे डीएम भी मेरे सपने में आते थे और कोई मैसेज दे के, जैसे उनकी इंगेजमेंट हो गई थी अगस्त में, तो वो उन्होंने मुझे मेरे ड्रीम में आके मुझसे कहा था। ऐसे ही उनकी लाइफ में जो भी कुछ होता मुझे पता चल जाता था। कोई कांटेक्ट नहीं था मेरा, ना मैं उन्हें कहीं स्टॉक करती थी, ना उनके बारे में किसी से पूछती थी। फिर भी मुझे उनके बारे में हर एक चीज़ पता हो जाती थी। इस बीच मैंने अक्टूबर में मैम से सेशन बुक किया। मैंने मैम से सेशन लिया, और चूँकि मैं मैम को तो फॉलो कर ही रही थी, और उनसे सेशन लेने के बाद मैं और भी अच्छे से फॉलो करने लगी। और मैम के जो भी मैम ने एनर्जी क्लियरिंग, डीएमडीए बैलेंसिंग, कर्मा क्लियरिंग, जो भी मैम सेशन लेके आई, मैंने वो सारे सेशन यूनिवर्स के आशीर्वाद से मैं ले पाई। और इसी बीच मेरे डीएम की शादी, दिसंबर में उनकी शादी हो गई। मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें कोई कर्ज नहीं किया, क्योंकि ऐसा लगता था कि मेरे डीएम की आत्मा तड़प रही हो। वो मुझसे बार बार कह रहे, मतलब वो उनकी आत्मा जैसे मुझसे कह रही हो कि मैं ठीक नहीं हूँ, और मैंने उन्हें बस ब्लेसिंग्स और लव ही सेंड किया। उसके बाद आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि मैम ने जब मैम जब भी कोई कोर्स लेके आई थी, जैसे एनर्जी क्लियरिंग सेशन लेके आई थी, तो मैम ने कहा था कि ये आप करो, ये अभी एनर्जेटिक लेवल पे काम करेगा और 3 महीने में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। यकीन मानो आप सब, मेरे साथ सेम वही हुआ। 3 महीने के अंदर ही असर दिखना शुरू हो गया। मेरे डीएम का फरवरी फर्स्ट वीक में अचानक से मैसेज आया कि मैं याद हूँ या आप मुझे भूल गए, और मैं बहुत खुश हुई। यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स और मैम को मैंने ढेर सारा थैंक्स कहा। उनसे मेरी नॉर्मल चैट हुई, जैसा कि मैम कहती हैं कि आपके डीएम पहले इधर उधर की बातें करेंगे, हाय हेलो फलाना टिकाना। मेरे डीएम ने भी वैसा ही किया। उसके बाद फिर उनका मैसेज उसके 15-16 दिन बाद आया। उस दिन वो मुझसे बार बार एक ही बात कर रहे थे कि मुझे कॉल करो, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने मैम से सेशन बुक कराया कि मुझे मेरे डीएम को कॉल करना चाहिए। मैम ने गाइड किया, नहीं, जब तक वो खुद से ना करे मत करो, और कॉल आता है तो बात करो, लेकिन न्यूट्रल और बैलेंस होके। इन्हें भूख लगी होती है खाना खाने की, बट इन्हें नाश्ता दो, वो भी थोड़ा सा। उसके बाद मैंने कॉल नहीं किया और उन्होंने भी नहीं किया। फिर 19 मार्च को फिर से मेरे डीएम का मैसेज आया, क्या हो, कहाँ हो, कैसी हो, मुझे बात करनी है आपसे, मुझसे बात करो। तो मैंने बहाना बना दिया कि अभी नहीं कर सकती, थोड़ा बिजी हूँ। मैम से फिर मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो इस बार मैम ने कहा कि हाँ बात कर लो, अगर वो करना चाहते हैं, कॉल करने को बोल रहे हैं तो, लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं दिखाना और न्यूट्रल होके ही बात करना। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, ये डीएम लोग जो होते हैं ना, बड़े अजीब होते हैं। वो कुछ भी कर ले अपनी लाइफ में, इंगेजमेंट, शादी या जो भी, लेकिन वो सोचते हैं ना कि जब वो वापस आएँ तो उन्हें सब कुछ वैसा ही मिले जैसा वो छोड़ गए थे। वही एटीट्यूड, वही हक, वही गुस्सा, और इन सब में छुपा होता है उनका ढेर सारा प्यार और केयर। खैर दूसरे दिन फिर उन्होंने सुबह मैसेज किया कि अभी फ्री हो आप, मैं कॉल करूं? तो मैंने कहा हाँ आप करो कॉल।
फिर उनका कॉल आया और हमारे बीच बहुत अच्छे से बातें हुई। हमारी एंजल मैम कहती हैं ना कि आप बस डिवाइन को सरेंडर रहो, अपना सब कुछ डिवाइन को सौंप दो, फिर देखो वो आपके डीएम का हाथ पकड़ कर आपके सामने ला के खड़ा कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मुझे नहीं पता मेरे डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ पता है भी या नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा कि तब क्या सिचुएशन हुई थी, वो क्यों भाग गए थे। हमारी मैम कहती है ना कि उन्हें तब कुछ समझ नहीं आता, वो इतने परेशान हो जाते कि उन्हें लगता है भागो भागो। मेरे डीएम ने सेम सेम यही बातें कही कि मेरी समझ में तब कुछ नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था चलो बस भाग निकलो, यहाँ से भाग निकलो, और मैं भाग गया। लेकिन जैसा कि मैम कहती हैं कि वो भाग तो जाते हैं, वो हमसे रन ज़रूर कर जाते हैं, लेकिन वो खुश नहीं रहते, उन्हें भी चैन नहीं रहता है। और मेरे डीएम ने भी यही बातें कही मुझसे कि वो भाग तो ज़रूर गए थे, लेकिन वो अजीब फ़ील करते थे। ऐसा एक भी टाइम नहीं होता था जब मैं उनके दिमाग में नहीं चलती थी। उन्होंने कहा कि उनके सीने पे ऐसे लगता था कि बोझ रखा हो, और वो खुद को बहुत गिल्टी फ़ील कर रहे थे, और उन्हें ये लगता था कि उन्होंने मेरे साथ ठीक नहीं किया। डीएम की कई मतलब उन्होंने अपना सब कुछ कहा मुझसे कि उन्हें उनके लाइफ में कुछ भी होता था तो उन्हें लगता था कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मुझे बहुत दुख दिया है, इसलिए उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। खैर, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत टाइम से आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं सही समय का वेट कर रहा था आपसे बात करने के लिए। और उन्हें जैसे लगा कि मैं ठीक हूँ तो उन्होंने मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया। हमारी एंजल माँ की कही हुई एक एक बात सच होती है। वो यूं ही हवा में कुछ नहीं कहती, वो यूनिवर्स का मैसेज डायरेक्ट हम तक पहुँचाती हैं। वो कहती हैं ना कि आप जैसे ही अपनी एनर्जी चेंज करते हो, आपकी वाइब्रेशन जैसे ही ऊपर उठती है, आपकी डीएम की भी एनर्जी चेंज हो जाती है। और मैम कहती है ना कि जल्दी जल्दी काम करो अपने पे, टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ वहाँ मत भटको। मेरे डीएम ने भी सेम वही बात कहा कि वो मेरे ठीक होने का वेट कर रहे थे, और कि वो मैं कब ठीक होंगी और वो मेरे पास वापस आएंगे। मुझे लगता है हम लोग वेट नहीं करते, हमारे डीएम हमारा वेट करते रहते हैं कि कब हमारी डीएफ अपने ऊपर काम करे ताकि मैं उसके पास वापस आ पाऊँ। मेरे डीएम ने यही कहा कि वो मेरा वेट कर रहे थे। खैर, और उन्होंने मुझसे और तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझसे मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहा। क्या है आप फैमिली के बारे में हर कुछ मतलब वो 1 साल में जितना कुछ हुआ था उन्होंने मुझसे वो हर बात जाननी चाहिए। मैंने उन्हें कहा बस ठीक है ठीक है ठीक है। उन्होंने मुझसे सॉरी कहा तो मैंने कहा नहीं, आप सॉरी मत बोलो, और मैंने उनसे सॉरी कहा हर बात के लिए। और आपको मैं क्या बताऊं, मैम बोली थी ना, मतलब जैसे कि मैं इनर वर्क कर रही थी जून से, तो मैं परेशान रहती थी कि मैं कर रही हूँ लेकिन मेरे डीएम कोई अप्रोच नहीं करते। तो एक दिन अचानक से मैम की सारी चैनलिंग इतनी सही होती है, इतनी एक्यूरेट होती है कि आप मत पूछो। तभी मैम की मैं ये बात सोच रही थी जनवरी लास्ट में, तो मैम का एक वीडियो आया कि उनकी चैनलिंग आई कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन वुंडेड हैं, आप टेलीपैथी वाले सेशन में आप उन्हें एजुकेट भी ना करो, उनसे उस हर बात के लिए माफ़ी मांगो आपकी जिस जिस बात ने उन्हें तकलीफ़ दी है। और मैंने वही किया। मैं मेडिटेशन में बैठी, और मैं जब मैम कहती है कि अब हमारी बारी, अब हम उनसे अपने मन की बात कहेंगे, तो मैंने उनसे सिर्फ सॉरी कहा, और उनसे वो एक एक बात बोलकर मैंने माफ़ी मांगी। और आप लोग यकीन मानो, उसी वीक मेरे डीएम का मैसेज आया था पहली बार, इतने इतने दिनों बाद। तो मैम की चैनलिंग बिल्कुल सही होती है। और मैम ने फिर चैनलिंग की थी ना कि आपके डीएम आपसे बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चलो एक बार बात तो करें, क्या बात है नहीं है, उनसे ये जो सारा गैप हुआ है क्यों हुआ है उनसे बात तो की जाए। तो मेरे साथ सेम सेम वही हुआ।
मतलब ऐसा लगता है ना कि मैम मैम ये तो मुझे शुरू से पता है कि मैम कोई साधारण से इंसान नहीं है। वो एंजल हैं, सच में वो एंजल हैं। और बस वो बोलती हैं लेकिन उनकी आवाज़ में यूनिवर्स डायरेक्ट हमसे बात करते हैं। जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तुरंत मैम का वीडियो आ जाता है जो हमें हील कर जाता है और फिर से हम खुश हो जाते हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग भी मैम को ब्लाइंडली फॉलो करें और उनकी कही एक एक बात मानें, फिर देखें और खुद को डिवाइन के ऊपर पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर रहें। फिर देखिए कैसे हमारी लाइफ से मिरेकल्स ही मिरेकल्स होते हैं। हर पल यूनिवर्स हमारे साथ होते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमारी मदद करते हैं। यही सब आप सब लोग भी मैम को ब्लाइंडली फॉलो करें, मैम को अच्छे से, मैम की कही हुई हर एक बात को मानें। और मैं यहाँ पे अपनी तरफ से एक बात बताना चाहूँगी कि आप लोगों को जब भी डीएम की याद आए तो भगवान के सामने खड़े हो के रो लो, उनसे अपनी हर बात कह दो। मैम कहती हैं ना कि जब आप डिवाइन में भगवान को ही अपना ट्विन मान लो, फिर देखो भगवान क्या करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। और मेरे भगवान ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया है। अभी मेरे डीएम ने मुझसे, हाँ, उन्होंने मुझसे कोई आई लव यू वगैरह तो नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने मुझसे हर बात तो कही, उन्हें एहसास तो हुआ। तो मैं बहुत खुश हूँ। और जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती हूँ, मैं बस अपना काम करती हूँ। मैम के जो भी इनर वर्क होते हैं और मेडिटेशन मैं उन्हें करती हूँ और मैं बस उन्हें एक अपनी प्रोग्रेशन रिपोर्ट की तरह देखती हूँ कि हाँ चलो यूनिवर्स ने मुझे बताया कि तुम अच्छा कर रहे हो और ये तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड है। बस मैं उन्हें इस तरह से देखती हूँ और मुझे पता है यूनिवर्स हमारे साथ अच्छा ही करेंगे, वो हम सबको हमारा बेस्ट ही देंगे। इसलिए आप सब भी इस जर्नी पर ट्रस्ट करें, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें और हमारी एंजल माँ पर भी ट्रस्ट करें। वो यूनिवर्स की आवाज़ में हम सब से बात करती हैं, हमें गाइड करती हैं। और ठीक है, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सारी डीएम्स अपने डीएम के साथ मिलकर हम बहुत अच्छे से रहें और हम सब अपना सोल पर्पस बहुत अच्छे से पूरा करें। ठीक है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। और एंजल मैम, थैंक यू सो मच। आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता मैम। आप हमेशा खुश रहिए, आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे। गॉड ब्लेस यू मैम, लव यू मैम।